सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। जय माता दी की। मैं सुरजीत सिंह राठौड़, करनी सेना यूथ प्रेसिडेंट और फिल्म मेकर। देखिए, काफ़ी टाइम से मुझे अपने पत्रकार साथियों का मुझे फ़ोन आ रहा था, काफ़ी जो मेरे अच्छे दोस्त हैं उनका मुझे फ़ोन आ रहा था कि भैया एक फ़िल्म बन रही है पृथ्वीराज। पृथ्वीराज फिल्म को लेकर सबसे पहले मैंने ही यशराज को कहा कि भैया जो आप फिल्म बना रहे हो उस फिल्म का आप टाइटल बदल दीजिए। यशराज के जो सीनियर अधिकारी हैं वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पृथ्वीराज के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश त्रिवेदी जी, जो बड़ी भाई हैं हमारे, राजस्थान की धरती से हैं। हाल ही में उनको पद्मश्री अवार्ड जो पुरस्कार से सम्मानित किया है, मैं उनको बहुत सारी बधाई देता हूँ। हमारे लिए खुशी की बात यह है कि आदरणीय चंद्र प्रकाश जी ने इस फिल्म का निर्देशन किया है। इस फिल्म को जो डायरेक्ट उन्होंने किया है, तो मुझे पर्सनली इतना विश्वास है कि उन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छे से बनाई है। चंद्र प्रकाश जी का जो मेरा जो संबंध रहा है उनसे बहुत गहरा संबंध है। दूसरी बात, जो आज के समय में OTT प्लेटफॉर्म के माध्यम से जिस तरीके से ये अश्लीलता फैलाने का जो कार्य किया जा रहा है, करनी सेना ने पहले इन लोगों को सबक सिखाया था। चाहे पद्मावत फिल्म ले लो, जोधा अकबर ले लो, मणिकर्णिका ले लो, बहुत सारी फिल्मों के माध्यम से इन लोगों ने कभी हमारे इतिहास को तोड़ मोड़ कर, कभी राजस्थान की संस्कृति को लेकर जिस तरीके से इन्होंने काम किया, उसी तरीके से करनी सेना ने उनको जवाब दिया था। संजय लीला भंसाली को जब जयपुर की धरती पे एक चांटा पड़ा था, इसी इंडस्ट्री के अंदर एक गूंज पड़ी थी कि भैया इतिहास के साथ गलत काम करोगे तो करनी सेना घर में घुस के मारेगी। तो आज मैं आपके माध्यम से, मैं खुद इस एक फिल्म इंडस्ट्री का एक सदस्य हूँ, लेकिन सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र है, सर्वप्रथम मेरा इतिहास है, मेरी संस्कृति है, उसके बाद मेरा बॉलीवुड है। आज OTT प्लेटफॉर्म इतने सारे खुल गए, हम सब लोग देखते रहते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। सर्वप्रथम करनी सेना आगे आती है। क्यों? क्या करनी सेना ने पूरा इतिहास का ठेका लेके रखा है? जो OTT लोगों ने खोल के रखा है, चाहे उल्लू ले लो। अब उल्लू वाला जो विभू अग्रवाल है, ठीक है, मेरा अच्छा एक दोस्त है, तो दोस्ती एक अलग है और इतिहास पहले है, क्योंकि लोगों का इतिहास और संस्कृति ही सर्वमान्य होती है। अब ऐसी वो वेब सीरीज बना रहे कि भाभी, देवर, भाई, भौजाई, चाचा, चाची, मतलब अजीब सी क्या है। लेकिन इसके ऊपर अभी तक किसी भी प्रकार से ना तो कोई सेंसर बोर्ड है, ना कोई अंगुली उठा रहा है। तो जितने भी ये OTT प्लेटफॉर्म है, आज आपके माध्यम से सीधे तौर पे मैं इनको चेतावनी देना चाहता हूं कि जो संस्कृति के ऊपर आप जिस प्रकार से ये अपने बिजनेस के लिए पैसों के लालच में आप जो संस्कृति को, जो रिश्तों को शर्मनार कर रहे हैं, ये बंद कर दीजिए। नहीं, ये वही करनी सेना है जो संजय लीला भंसाली को जयपुर की धरती पे मारा था, और दूसरा नंबर आप लोगों का हुआ। तीसरी बात यह है कि सुशांत सिंह राजपूत का जब केस चला था, पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। हमारे काफ़ी मीडिया साथियों ने भी पूरी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन आज एक भी मीडिया वाला
कोई भी पत्रकार सुशांत सिंह राजपूत को भूल गया। क्यों? सिर्फ टीआरपी के लिए आप लोगों ने किया? जब सीबीआई भाग रही थी तो मीडिया वाले पीछे भाग रहे थे। सीबीआई पानी पी रहे तो मीडिया दिखा रहे वो पानी पी रहे, अभी निकल गए, उसमें घुस गए, उस गाड़ी के पीछे जा रहे। अरे भैया, वो अपने आप बिजनेस के लिए आप लोगों ने किया या वाकई में आप सुशांत को, उस परिवार को न्याय दिलाना चाहते थे? तो सुशांत सिंह राजपूत मामले को लेकर करनी सेना पहले भी सक्रिय थी और आज भी सक्रिय है। मैं आज आपके माध्यम से महाराष्ट्र सरकार और केंद्र सरकार से यह पूछना चाह रहा हूं कि जो केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं, लेकिन जिस भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने का जो काम किया था, जो यहां की पुलिस प्रशासन को बदनाम करने का जो काम किया था, आज उन्हीं की जो सीबीआई है वो चुप क्यों बैठी है? वो सीबीआई क्या छुपाना चाह रही है? क्यों नहीं बता रही? आज मुझे इतने सारे सुशांत के जो फैंस हैं वो मुझे फोन करते हैं, कभी मुझे ट्विटर पे टैग करते, कभी मुझे कमेंट्स आते कि सर क्या हो रहा है। उन लोगों की भावनाओं को समझो। सुशांत सिंह उनका परिवार का सदस्य नहीं था, लेकिन इस तरीके से एक ऐसा कलाकार जो पूरी इंडस्ट्री में एक टीवी सीरियल से निकल के एक बड़े पर्दे पर जिस तरीके से उसने अभिनय किया था, पूरे हिंदुस्तान में जो एक तहलका उसने मचाया था, और इस तरीके से उसकी हत्या हो गई। और आज लोगों ने जब उसकी हत्या हुई तो लोग सब संवेदना प्रकट कर रहे थे उस परिवार को। देश के प्रधानमंत्री जी भी ट्वीट कर रहे थे, गृह मंत्री जी भी, जितने भी हिंदुस्तान के मुख्यमंत्री सारे ट्वीट कर रहे थे, हम उस परिवार के साथ हैं, हम उस परिवार के साथ हैं। तो फिर उस परिवार को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आप बॉलीवुड को टारगेट कर देते हैं, फलाने ने फलाने को ब्रेक कर दिया, उसको पिक्चर से निकाल दिया, उसको ये कर दिया। तो भैया सीबीआई तो आपकी है, फिर ये सीबीआई क्यों चुप है? मैं आपके माध्यम से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि सुशांत सिंह राजपूत मामले में सीबीआई जल्द से जल्द सामने आए, जो भी बात है वो दुनिया को बताए कि भाई ये मामला रहा है। नहीं तो ये करनी सेना एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत को और उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पे उतरेगी, जिनकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। तीसरी बात यह है कि काफ़ी सारे मुझे, जब से मैं मुंबई में मैंने चार्ज संभाला था करनी सेना फिल्म एसोसिएशन का, और काफ़ी सारे मुझे इंडस्ट्री के लोग टच में हैं, क्योंकि मैं खुद ही फिल्म मेकर हूँ। बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनको ये हमारी इंडस्ट्री के लोग बहला फुसला कर, जो लड़कियां अपने सपनों को साकार करने के लिए, जो अपने परिवार को छोड़कर इस मुंबई की धरती पे आती है, और यहाँ पे हमारे जो चंद जो कास्टिंग वाले लोग हैं वो दलाली का जो काम करते हैं वो बंद कर दें। क्योंकि मुझे आए दिन इस इंडस्ट्री के जितने भी टॉप बैठे हैं, जो टॉप चैनल लेके बैठे हैं ना, जो कहते हैं हमारा वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है, हमारे 200 मिलियन है, हमारे 500 मिलियन है, वो तुम्हारा जो घटियापन है वो बंद कर दीजिए। नहीं 5 मिनट लगेगी। जिस तरीके से करनी सेना ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ करेगी ना, तुम्हारे 200 मिलियन 50 मिलियन पर ये भाग जाएंगे। आप लड़कियों को काम के नाम से उनके साथ गलत काम करते हो। तुम्हें इस गाने में तुम्हें लॉन्च कर देंगे बेटा, तुम ये हो जाएगा, तुम्हें ये घर दे देंगे। आप इस तरीके से, जिस लड़की बेचारे अपने घर से आ रही है,
वो अपने स्ट्रगल कर रही है, वो मेहनत कर रही है। वो सपने होते हैं, हर व्यक्ति के होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अच्छा काम करूं, मेरा परिवार का नाम रोशन हो, मेरे समाज का, मेरा देश का नाम रोशन हो। लेकिन जो बड़े ये इंडस्ट्री के जो बेटे, मैं नाम नहीं लेना चाहता और जल्दी मैं नाम भी ले लूंगा उन लोगों का, क्यों अभी तो मैं उन लोगों का मेरा फोन पे चल रहा है कि वो मान जाए। कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लेकिन अभी तो बातों से मनाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो मान जाए। अगर मानेंगे नहीं तो भैया कान खोल के सुन लेना, तुम्हारे सामने, तुम्हारे सपोर्ट में तो पुलिस आएगी, लेकिन मेरे पीछे करोड़ों करनी से निकाएंगे। ध्यान रख लेना। तुम बोलते हो कि हम पुलिस को सिक्योरिटी में ले लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं होने वाला। महाराष्ट्र पुलिस जो लड़कियों के साथ गलत काम करने वालों को कभी भी सपोर्ट नहीं करती। ध्यान रख लेना। जो तुम्हारे पास ये जो डर दिखा रहे हो ना तुम मुंबई पुलिस का, कि हम बड़े चैनल वाले हैं, पुलिस को पैसा दे देंगे, पुलिस आ जाएगी, ये गलत भावना है आप लोगों की। आप लोग जब मीटू हुआ था, सब लोग आए थे, बड़े बड़े धुरंध लपेटे में आ गए थे। एक तो वो जो बड़ा बड़ा बोलता है कि हाँ, जिनके पिताजी ने इतना बड़ा खड़ा कर दिया चैनल, उसकी बदौलत में जो जी रहा है। अगर सुरजीत राठौड़ नहीं होता ना, आज जेल के अंदर होता तू। ध्यान रख लेना। हम ये प्यार से समझाते कि ठीक है भैया, ये काम कर लो, अगर अच्छा है तो करो, नहीं करो तो खत्म करो, लेकिन आप किसी का टाइम वेस्ट मत करो। अगर आप किसी को काम देना चाहते हो तो उसको दो या मत दो। आए दिन बेचारे मुझे मेरे ऑफिस में आते रहते कि सर, उस फलाने एक्टर ने मेरे से बदतमीजी की है, सर उस डायरेक्टर ने मेरे साथ ये बोला कि तुझे काम मिलेगा तो तुम्हें हमारे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। अरे क्या कंप्रोमाइज करना पड़ेगा आपको? जिस दिन करनी सेना ने कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया ना, लठ बजाना, तो भूल जाओगे तुम लोग कि क्या होता है कंप्रोमाइज। मैं इसीलिए इस इंडस्ट्री में यहां बैठा हूं। ध्यान रख लेना कि क्या हो रहा है। ईमानदारी से काम करो, अच्छे से काम करो। 2 करोड़ करनी सेना आपके साथ है, लेकिन आप गलत काम करने की कोशिश करोगे तो करनी सेना घर में घुस के मारेगी। एक ये बात है कि सोनू निगम जी मेरे अच्छे परिचित हैं, और हाल ही में मैं उनसे मिला था, उन्होंने बुलाया था, तो मेरे ऑफिस उनके ऑफिस के सामने है, तो मैं मिला था। तो एक भाई को बड़ा दुख हो गया कि सुरजीत राठौड़ सोनू निगम से मिल गया। अरे भैया, इस इंडस्ट्री के जितने भी टॉप है, जो अपने आप को बड़े स्टार मानते हैं, मैं तो नहीं मानता उन लोगों को, लेकिन वो लोग मेरे को तो रोज मिलते हैं। सुरजीत राठौड़ किसी का गुलाम नहीं है, ना कभी था ना कभी रहेगा, और मुझे ये डर भी नहीं है कि इंडस्ट्री वाले मुझे काम देंगे, जरूरत नहीं है। मेरा काम है मेरे देश के लोगों की सेवा करना। मैं जमीनी स्तर का व्यक्ति हूं, जमीन हित के लिए काम करता हूं। इतिहास की रक्षा करने के लिए सुरजीत राठौड़ पैदा हुआ है। जो आप लोग इस इतिहास को बदनाम करने का जो काम कर रहे हो, तो सोनू भाई मेरे अच्छे परिचित है। कल ही मेरी बात हुई, वो दुबई में बैठे, बोला भाई दुबई में आओ मिलते। लेकिन जो सोनू भाई को जिन लोगों ने टारगेट करने की कोशिश की थी, जिस व्यक्ति ने बोला कि सोनू निगम को फोन करो, उसको गाने इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री निकाल दो। अरे सोनू निगम जी ने इस इंडस्ट्री को पैदा भी किया है। जो गाना सोनू निगम जी ने जो गाए हैं, उन गानों से जो व्यूज आए हैं, पैसा आप लोगों ने कमाया है। सोनू भाई को नहीं दिया आप लोगों ने, उसकी रॉयल्टी आप लोग खा रहे हैं। तो ये जो आपस में है, तो इस चीज में करनी सेना को आप लोग इन्वॉल्व ना करें, क्योंकि करनी सेना इतिहास रक्षक है और हमेशा रहेगी। अगर हमारे इतिहास के साथ जिस प्रकार आप लोग छेड़खानी करोगे, उसी प्रकार से करनी सेना आपको जवाब देगी।
और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि पृथ्वीराज चौहान फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश त्रिवेदी जी, उनको मैं ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ कि राजस्थान के हमारे हैं बड़े भाई हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है, क्योंकि मेरे करनी सैनिक ही आए दिन मुझे पूछते रहते हैं कि इस फिल्म में क्या हो रहा है, कैसा होगा। और इस फिल्म को लेकर मैं बहुत बार मिल चुका हूँ और घर जैसा संबंध रहा है। तो इस फिल्म का मुझे उम्मीद है कि टाइटल बदल दिया जाएगा। और आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, अगर टाइटल बदला नहीं जाएगा तो पद्मावत जैसा हाल फिर से होगा। सुरजीत राठौड़ इंडस्ट्री का पार्ट भी है और करनी सैनिक भी है। तो आप लोग ऐसा ना समझे कि सुरजीत राठौड़ हमारे साथ है, नहीं। सर्वप्रथम मेरा राष्ट्र है, सर्वप्रथम मेरा इतिहास है। अगर मेरे इतिहास के साथ छेड़खानी होगी, मैं किसी का कोई सगा संबंधी नहीं हूँ। क्योंकि पृथ्वीराज, हिंदुस्तान में बहुत सारे व्यक्ति हैं। क्या है पृथ्वीराज, कौन है पृथ्वीराज? पृथ्वीराज कपूर पे पिक्चर बनी है तो लोग नहीं जाएंगे देखने के लिए। कौन है पृथ्वीराज कपूर? अगर पृथ्वीराज चौहान जी के ऊपर आपने पिक्चर बनाई है तो शब्द आपको जोड़ना पड़ेगा, पृथ्वीराज चौहान पूरा टाइटल रखना पड़ेगा। क्योंकि आज मुंबई की धरती पे जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। आप लोग समझदार हैं, आप लोगों को पता होगा क्यों रखा गया है। वो एयरपोर्ट का नाम तो शिवाजी क्यों नहीं रखा? रख देते ना शिवाजी। अरे इन महापुरुषों ने अपने आप को बलिदान किया है। ये इतिहास जो इन लोगों ने लिखा है ना, वो खून से लिखा है, कलम से नहीं लिखा है कि 10 रुपए की कलम आगे इतिहास लिख दिया बैठ के। नहीं, खून से इतिहास लिखा है लोगों ने। और इन्हीं लोगों की संतानें हम हैं। तो कान खोल के सुन ले, इतिहास के साथ छेड़खानी ना करें। और आप लोगों को पता है कि ऐतिहासिक जो फिल्में बनती है, जो राजस्थान में शूटिंग होती है, तो सुरजीत राठौड़ ही उन फिल्मों को पास करता है, तभी वो शूटिंग होती है। अगर वहाँ पे आप लोग अगर तोड़ फोड़ कर दोगे कि नहीं साहब ये स्क्रिप्ट आप देख लीजिए, इस पर अच्छा काम है, तो इसलिए हम लोगों ने रखा है कि जब शूटिंग होने के बाद में जितनी भी आप ऐतिहासिक फिल्में बनाओगे, सर्वप्रथम राजस्थान के हमारे जो इतिहासकार हैं वो इस फिल्म को देखेंगे। अगर उनको वो अच्छी लगती है कि भाई अच्छा कार्य किया है इन लोगों ने, वही फिल्म राजस्थान में तो रिलीज होगी। और राजस्थान के जितने भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर से कहना चाहता हूँ, भैया कान खोल के सुन लेना। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया और आज भी बता रहा हूँ कि जिस प्रकार ये जितनी भी ऐतिहासिक फिल्में बन रही है, अगर हमें ये फिल्म नहीं दिखाते हैं हमारे इतिहासकारों को, तो कान खोल के सुन लेना, ये फिल्म राजस्थान में रिलीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले वो आप लोगों को बताया गया है कि फूल बरसेंगे और गंगा जल छिड़केंगे। तो फूल हमारा डंडा होता है और गंगा जल हमारा पेट्रोल होता है। तो आप लोग समझ आइए कि इतिहास को लेकर जितनी भी फिल्में बनती है तो शांति से अच्छे से समझ के ही उन फिल्मों को आप लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।